जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 का जो गणित है उसका अध्याय तीसरे का प्रश्नावली 3.1 हल करेंगे एकदम आसान तरीके से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चलिए अब प्रश्नों को हम लगाते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको इसको रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद इसको ग्राफ पर हल करना है। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम पहले में हम पहला हल कर रहे हैं। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, पहला वाला हल कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो कह रहा है कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। आपको लड़के कितने हैं कक्षा 10 में और लड़कियां कितनी हैं आपको ये बताना है। तो चलिए पूरे कुल मिला के 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़की और लड़कों को मिला के 10 विद्यार्थी हैं और इन इन 10 में से आपको बताना है कि लड़कियां कितनी हैं लड़के कितने हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर समीकरण बनाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि लड़कों की संख्या को हम x मान लें, लड़कियों की संख्या को y। तो माना यहाँ पर लिखेंगे लड़कों की संख्या। तो इसी प्रकार से आपको लगाना है, जो है यक्स है। और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या ये आपको हम मान बता दे रहे हैं वाई है। अब देखिए, अब कक्षा यक्स में कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़के और लड़कियों को मिला करके कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। 10 लोग हैं, लड़की लड़के मिला के 10 लोग हैं। तो समीकरण ये हो गया पहला। अब यहाँ से कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि ये जो लड़कियों की संख्या वाई हमने माना है इन लड़कों से 4 अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यक्स प्लस ये लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो इसमें 4 अधिक है तो 4 कर देंगे बराबर 0। अब यहाँ से हम एक समीकरण इस प्रकार से बना लें। तो हम यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अब इसको इधर ले जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप इसको हम समझा कर आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसको देखिए, इसको y माइनस यक्स बराबर आपको मिल जाएगा 4। इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। इसको जब हल करोगे तो y माइनस यक्स बराबर 4 ही मिलेगा। देखिए ऐसे करोगे 4y इधर रहने दोगे, यक्स को भेजोगे तो माइनस यक्स मिलेगा। अब देखिए, अब इसको यक्स को भी भेजोगे तो 4 बराबर मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा y और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस है ये, तो y माइनस यक्स, तो इतना ही मिलेगा। तो डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिए y माइनस यक्स बराबर 4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम 2 समीकरण मिल गया। अब हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसको हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों समीकरण से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से क्या करना है, रैखिक यानी कि ग्राफी विधि से इसको हल करना है। कैसे हल करना है, इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकालने के लिए दोनों समीकरण से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो यही है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 10 लिख दीजिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम x बराबर लिख लेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 10 ये प्लस माइनस हो जाएगा, इतना मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान निकालेंगे x और y के 2-3 मान निकालेंगे इस प्रकार से। देखिए तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए एक में हम लिखेंगे x, इसमें लिख देंगे x, इसमें लिख देंगे y। अब यहाँ से कैसे मान निकलता है, अगर y का मान यहाँ पर हम 0 रख दें, y का जो मान है यहाँ पर 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। इसी प्रकार से निकलता है। अगर देखिए, अगर हम y का मान यहाँ पर 10 रख दें तो 10 में से 10 निकलेगा, 0 बचेगा। अगर देखिए यहाँ पर y का मान 5 रखेंगे तो 10 में से 5 निकलेगा तो 5 मिलेगा x का मान। तो इस प्रकार से मान निकालते हैं। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 यही है y माइनस यक्स बराबर 4। तो यहाँ से हम यक्स भी कॉमन कर सकते हैं, y भी, तो y कर लीजिए। y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 4, ये माइनस इधर आएगा हो जाएगा प्लस यक्स। तो आपको कितना मिल गया, y बराबर मिल गया, इतना मिल गया। अब इसी प्रकार से 3 मान निकाल लीजिए, 2 मान या 3 मान निकाल लीजिए। यहाँ पर यक्स लिख लीजिए, यहाँ पर y। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर देखिए यक्स का मान कितना रखो, यहाँ पर x का मान मान लो 0 रख रहे हो, x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 4 4 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर x का मान -4 रख दो, -4 रखेंगे
तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए यक्स का मान अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो वाई का मान कितना मिलेगा, 1 और 4 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको 2 मान मिल गया। अब इसको क्या करना होता है, रैखिक समीकरण पे यानी कि ग्राफ पे दर्शाना होता है। तो अगर ग्राफ पे दर्शाओगे तो बहुत समय लगेगा, तो आप लोग इसको ग्राफ पर दर्शा लीजिएगा। अब हम सीधे क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा करके हम एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, इसके देखिए इसके नीचे ग्राफ बनेगा, उसके बाद इसको लिखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो घटाइए, समीकरण 1 क्या है आपका, यही है x प्लस वाई बराबर 10, और यहाँ पर क्या है समीकरण 2 आपका, यहाँ पर समीकरण 2 आपका है, देखिए x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई, वाई माइनस 4 एक ही बात है। चलिए अब इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस जाएगा, तो y 2y बराबर, यहाँ पर देखिए 10 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 10 4 14, तो 14 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको 2 प्रकार से लगा सकते हो, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर लिख दी जोड़ने पर, भाई जोड़ने पर, तो y बराबर मिल जाएगा, यहाँ पर 14 लिखिए, यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो 14/2 यानी कि बराबर 7 है। y बराबर कितना मिल गया, 7। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई का मान कितना है, 7 बराबर 10। अब x बराबर क्या मिल जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो x यहाँ पर 10 है, इसको लाएंगे तो -7 यानी कि x बराबर कितना मिल गया, 3। तो x बराबर 3, y बराबर कितना मिल गया आपको, 7 मिल गया। तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन ग्राफ बेस से बोला है तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से लिख देंगे कि अतः लड़कियों की संख्या कितनी है, लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या 3 है, और लड़कियों की संख्या जो है कितना है, 3 है, और लड़कियों की संख्या वो कितना है, वो है 7 है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आपको हल करना है, और ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, जिस प्रकार से ग्राफ बिंदु दर्शा दीजिएगा इसको 10,0 x का मान इतना दर्शाना तो आता ही होगा आपको। अब दूसरा प्रश्न है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आराम से ज्ञात कर लोगे। क्या करना है, मान लेना, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो कैसे समीकरण बनेगा, देखिए यहाँ से समीकरण क्या बनेगा, यहाँ से आपको पहला समीकरण बनेगा 5x, पेंसिल को x माने हो तो 5x प्लस कलम को y माने हो तो 7y, कितना रुपया लग रहा है, 50 रुपया। तो समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ पर 7 पेंसिल है तो यहाँ पर लिखो 7x प्लस 5 कलम है तो 5y बराबर कितना लग रहा है, 46 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप x और y का मान निकाल सकते हैं, और इसको ग्राफ वाला भी दर्शा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा नंबर, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इसकी तुलना कीजिए, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, कुछ समीकरण दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं, तो आपको इसको बताना है कि ये प्रतिच्छेदी है कि संपाती है, कैसा है। चलिए जांच करके इसको बताते हैं आपको। तो जांच करते हैं, तो पहला वाला जांच करते हैं। देखिए कितना है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और यहाँ पर है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ए होता है A1 का मान, ए होता है A2 का मान। तो हम निकालेंगे A1/A2, कितना मिल रहा है, A1/A2 5/7 है, कामा B1/B2 अगर निकाले कितना मिल रहा है, -4/6। तो 2 का नम 2, 3 दूना 6, तो 2/3। तो देखिए A1/A2 अगर ये क्या है, बराबर नहीं है, A1/A2 क्या है, A1/A2 यहाँ पर लिख देंगे A1/A2 जो है बराबर नहीं है B1/B2 के।
ये बराबर है नहीं है A1 अपान, देखिए इसके बराबर कहाँ है। और C1 की बात करें तो 5/7, तो यहाँ इसी पर रहने देंगे क्योंकि ये दोनों नहीं बराबर है, तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वाला ए है, तो इसको लिखते हैं या इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9x है प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए A1 अपान A2 निकालिए, कितना है 9/18, कितना है 9/18, तो 9 एक 9, 9 दूना 18 यानी कि 1/2। और B1 अपान B2 कितना मिलेगा 3/6, 3/6 बराबर 3 एक 3, 1/2। और निकालिए C1 अपान C2 बराबर 12/24 है, तो 12 का 12, 12 दूना 24। तो ये देखिए तीनों बराबर आ गए, यानी कि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, बराबर है C1 अपान C2 के। तो ये कैसा है, अगर बराबर है तो कैसा है, समपाती है। तो कैसा है यहाँ पर लिखेंगे, समपाती है। ये आपका दूसरा वाला काल हो गया। अब तीसरा वाला देखेंगे, ये किसको कैसे लगाएंगे, तो इसको भी चेक करिए। देखिए यहाँ पर कितना है, तीसरा 6/3, A1 अपान A2 है 6/2, 3 है तो 3 गया, कामा B1 अपान B2 कितना है, देखिए माइनस के साथ रखते हैं, बराबर -3/में -1 रख दीजिए, तो 3 मिल गया। और यहाँ पर देखिए C1 अपान C2 कितना है 10/9। तो ये देखिए यहाँ पर A1 अपान A2 जो है बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपान C2। देखिए C1 अपान C2 कहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे समांतर है। कैसा है, समांतर रेखा है, समांतर है। तो ये वाला दूसरा वाला भी आपका प्रश्न हल हो गया, इसको नोट करेंगे। तीसरा वाला देखिए क्या है, तीसरा वाला है आपका अनुपातों इसी की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अगर तीनों बराबर आ रहा है तो संगत रहेगा, अगर नहीं है तो असंगत रहेगा। पावर चल